हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, थोड़ा चार्ट पे देखते हैं कि हम अपने एंट्रीज़ को किस तरीके से बना सकते हैं। ऑप्शन बायर को ना डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, किस डायरेक्शन में प्राइस जा सकता है। बिकॉज अगर आप एक अच्छा डायरेक्शन कैप्चर करते हैं तो आप पैसा अच्छा खासा बना पाएंगे। आपको मोमेंटम मिला, डायरेक्शन मिला, तो यू विल बी एबल टू मेक सम गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप अच्छा पैसा बना पाओगे। तो उस डायरेक्शन को कैसे पता करें, किस सही डायरेक्शन में अपने एंट्रीज को कैसे बनाएं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे डिटेल में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ एंड तक देखें, समझने की कोशिश करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको सीखना नहीं है, आप केवल टिप्स पे काम करते हैं, आपको केवल जल्दबाजी में पैसा कमाना है, जल्दी अमीर हो जाना है, देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आप स्किप करके कहीं और जा सकते हैं ना। आज देखो, आज मार्केट किस तरीके से काम कर रहा था। आज मैंने ट्रेड बनाया और अपने ट्रेड्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी कुछ गलतियाँ भी हुई उसमें और मैंने क्या सही करा वो भी मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आपको दिख रहा होगा 5 मिनट टाइम फ्रेम है ये। हम कोशिश करते हैं कि चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ी और बड़े टाइम फ्रेम में दिख रही हैं कि क्या हो रहा है। आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था, एक अप ट्रेंड में था मार्केट। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे कुछ दिनों के लिए प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखो, प्राइस ट्राइड टू गो अप बट फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ ऊपर गया। इट मीन्स प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल के बीच में। तो एक चीज समझ में आ गया कि अप ट्रेंड है, कंसोलिडेशन है, तो चांसेस ज्यादा है कि ऊपर जा सकता है। क्लियर है। तो कॉल साइड में जितने भी ट्रेड्स बनेंगे, जब तक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ना आ जाए, ऊपर की तरफ में चांसेस ज्यादा है प्रॉफिट बनाने के। कॉल साइड में मोमेंटम ज्यादा रहेगा बिकॉज ट्रेंड अपवर्ड है। इतना समझ में आ गया हमको 1 घंटे टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको कुछ चीजें और समझ में आएंगी। आप 15 मिनट में आते हो और आपको दिखता है कि प्राइस यहाँ ओपन होता है और ऊपर जाके कंसोलिडेशन करके एक अच्छा बुलिश मूव देता है। इट मींस यहाँ पे कुछ बायर्स आए होंगे, इस कैंडल पे, इस लेवल पे कुछ बायर्स हैं, इस लेवल पे बायर्स हैं। ये जो लेवल है, ये वाला, ये लेवल 45,000 का जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है। यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है? एक मिनट में सब हटाता हूँ। ये जो 45,000 का जो लेवल आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर आप जब देखोगे जूम करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको दिखेगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 45,000 का लेवल बाइंग लेवल है। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। क्लियर। बट इस बाइंग लेवल पे जितने बायर्स बैठे हैं, फिर प्राइस ब्रेकआउट देके नीचे आके एकदम इसी लेवल पे आ गया होगा। सोचो, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया होगा, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया होगा, यहाँ पे बाइंग किया होगा, यहाँ पे प्राइस आने के बाद यहाँ वाले बायर्स तो होंगे, मान के चलो यहाँ वाले जो बायर्स होंगे, यहाँ वाले बायर्स होंगे, हो सकता है वो यहाँ पे अभी रुके हों, बट मैक्सिमम बायर्स निकल चुके होंगे। जब प्राइस ऐसे नीचे आया होगा तो मैक्सिमम बायर्स निकल चुके हैं। अब बायर्स मार्केट में केवल वही हैं जिन्होंने 45,000 के लेवल पे बाइंग करके रखा है। अगर प्राइस 45,000 के नीचे आया तो यहां वाले बायर्स भी चले जाएंगे। इट मींस बायर्स हट जाएंगे, अब सेलर्स आ जाएंगे मार्केट में। तो जब तक 45,000 के ऊपर प्राइस है, मार्केट ऊपर जा सकता है। 45 के नीचे आएगा प्राइस, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज यहां वाले बायर्स सब चले जाएंगे, सब हट जाएंगे, वो अपना लॉस बुक कर लेंगे। ठीक है। तो देखो, जब जब प्राइस 45 के ऊपर है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया। तो अब देखो, आपको दिखा कि ये बुलिश मूव मिला और प्राइस 45 के नीचे नहीं आया। तो अगले दिन मार्केट यहां ओपन होता है, तो आपको देखो अभी अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो डाउन साइड का ट्रेड बनाना, आप डायरेक्शन नहीं पकड़ पाओगे ना। आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको डायरेक्शन चाहिए। तो डाउन साइड का ट्रेड बनाना, पुट बाइंग करना कोई सेंस नहीं बनता केवल इतने मूव के लिए। इसमें आप पुट बाइंग मत करो, वेट करो कि देखो कि 45,000 के नीचे प्राइस जाता है या वहां पे सपोर्ट लेता है। प्राइस नीचे आया, 45,000 से प्राइस एक बहुत तगड़ा मूव दिया, पैसा इसमें बना। ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि प्राइस नीचे आके क्लोजिंग कर देता है,
आप देखो 5 तारीख को प्राइस कहाँ ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है। इट मीन्स उसी दिन प्राइस इतना बड़ा डाउनफॉल भी दे देता है। इट मीन्स मैक्सिमम बायर्स यहाँ के निकल चुके हैं, जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं वही हैं मार्केट में। तो फिर अगर प्राइस 45,000 से नीचे क्लोज करता है तो हम पुट बाइंग करेंगे, 44,000 के ऊपर रहता है तो हम कॉल बाइंग में ही रहेंगे। तो एक चीज हमारे माइंड में क्लियर है कि 45,000 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। सारा का सारा खेल लेवल का है, क्योंकि जितने भी मार्केट में लोग हैं वो बाइंग क्या देख के करते हैं, लेवल देख के करते हैं। लेवल्स पे बायर्स आते हैं, सेलर्स आते हैं। तो आपके दिमाग में 15 मिनट टाइम फ्रेम तक क्लियर है कि 45,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप आते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जिस पे आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करोगे। हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। नाउ अब आपको दिखा कि इस दिन प्राइस ऑलमोस्ट 60% डाउन आ गया। जहां से प्राइस ऊपर गया था वहां से 60% डाउन आ गया। इट मीन्स केवल यहीं के बायर्स बैठे होंगे अभी भी ट्रेड में, जो 45,000 पे बाइंग किए हैं। बाकी यहाँ के बायर्स जितने भी होंगे जिन्होंने यहाँ बाइंग किया होगा वो निकल चुके हैं। अगले दिन मार्केट ओपन होता है। यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है, क्लियर आपको दिख रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है और यहाँ पे भी बाइंग आया है और एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ गया है। अगर मेरे को मौका मिले तो मैं कॉल बाइंग करूंगा, तो आप यहाँ पे कॉल बाइंग करते हो। कॉल बाइंग में प्राइस थोड़ा ऊपर जाता नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट करता है, मार्केट कहीं नहीं जाता है उस दिन, बिकॉज 45,000 पे बायर्स बैठे हुए हैं। जब तक 45 के नीचे प्राइस नहीं आएगा, प्राइस नीचे आएगा ही नहीं, ऊपर ही जाएगा, मार्केट जाएगा। तो इसलिए देखो इस दिन तो मार्केट कंसोलिडेशन में रह गया। पुट बायर्स को, कॉल बायर्स को, दोनों को लॉस हुआ है 5 तारीख को। अब आते हैं हम 6 तारीख को। 6 तारीख को मार्केट 45,000 के ऊपर ही ओपन हुआ है, तो यहाँ पर भी हम कॉल बाइंग में जाते हैं, क्योंकि जब तक 45 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक हम पुट बाइंग का नहीं सोच सकते। तो कॉल बाइंग के लिए अगर हम जाते तो वी कुड हैव मेड सम मनी, हम कुछ पैसा अच्छा खासा बनाते, क्योंकि एक डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूव मिला, फास्ट नहीं मिला, लंबा नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, पर थोड़ा बहुत जो मूव मिला है अपसाइड में, उसमें कॉल बायर्स पैसा बनाए होंगे। तो लेवल्स समझो, लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्केट में। 45,000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हो कि यहां पे क्या होगा, कितने बायर्स और कितने सेलर्स होंगे। ये जो मूव आया, इस मूव में भी कुछ सेलर्स आए होंगे यहाँ पे। अब 45 पे कुछ बायर्स बैठे हैं। अब 45 से ऊपर है प्राइस तो कुछ बायर्स यहाँ पे भी आए होंगे, और यहाँ पे जो सेलर्स होंगे जो पुट बाइंग कर रहे होंगे वो अभी निकले होंगे। अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, 45 के ऊपर ही है, गैप डाउन ओपनिंग देता है, इसीलिए सस्टेन करता है, थोड़ी देर प्राइस सस्टेन करता है। बट यहाँ पे देखो ये जो सेल ऑफ था, ये जो सेल ऑफ था, उसके बाद ये जो स्लो 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 प्राइस नीचे आ रहा है, दिस इज द साइन कि अब मार्केट वीक हो गया है। अब ऊपर भी प्राइस जा रहा है तो देखो कितना स्लो जा रहा है, फास्ट मोमेंटम नहीं आ रहा, स्लो जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे बायर्स को फंसाया गया, यहाँ पे कॉल बायर्स को फंसाया गया। फिर उसी दिन प्राइस 45,000 का ब्रेक डाउन कर देता है। समझ में आ रहा है आपको? गैप डाउन ओपनिंग होता है, प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और 45,000 का ब्रेक डाउन कर देता है। अब सिंपल है, 45,000 का ब्रेक डाउन हो गया तो हम पुट बाइंग में केवल जाएंगे, कॉल बाइंग में नहीं जाएंगे। तो जिन्होंने भी 45,000 का ब्रेक डाउन से पहले जो ये समझे होंगे कि यहाँ पे सोचो, यहाँ पे ये सोचो, अगर 45,000 पे बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं इस लेवल पे 46,000 के, मान के चलो 45,600 पे सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ सेलर्स बैठे हैं, यहाँ बायर्स बैठे हैं, प्राइस गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और सस्टेन कर जाता है उसी लेवल पे। ऐसा होता है कि गैप डाउन ओपनिंग होते ही ऊपर चला जाता तो बायर्स तो यहाँ पे बैठे रहते, सेलर्स निकलते, पर गैप डाउन ओपनिंग होता है, 45,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं और प्राइस वहाँ पे रुक जाता है, इनको लॉस शो करेगा, बिकॉज थीटा डीके होगा, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे जितने भी कॉल बायर्स होंगे इनको लॉस दिख रहा होगा। एक गैप डाउन ओपनिंग भी हो गया और मार्केट वहाँ पे टिक भी गया, इसीलिए यहाँ पे सेलर्स फिर री एंट्री लेते हैं, और जैसे ही जैसे प्राइस थोड़ा थोड़ा नीचे आना चालू होता है, कॉल बायर्स बाहर निकलते हैं और प्राइस पूरा एकदम फास्ट नीचे की तरफ तोड़ देता है मार्केट को। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो बैठे हैं प्रीवियसली पोजीशन बना के, उनका साइकोलॉजी क्या होगा, वो क्या सोच रहे होंगे अभी इस करंट मार्केट में, अभी वो क्या सोच रहे होंगे। तो बायर्स जहाँ पे 45,000 के प्राइस बहुत नज़दीक है, कॉल बायर्स कभी भी अपना पोजीशन काट सकते हैं। तो सिंपल बात है, कंसोलिडेट करता है, प्राइस तोड़ देता है, 45,000 को तोड़ करके नीचे आता है और फिर एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आता है, फिर प्राइस नीचे आ जाता है।
तो आज देखो 10 तारीख आज मार्केट खुलता है, तो आज आपका क्या व्यू होना चाहिए मार्केट के लिए कि भाई अब तो 45,000 के नीचे प्राइस है। दूसरा 45,000 पे जितने भी बायर्स बैठे होंगे वो तो निकल चुके हैं। अब मार्केट में जो भी हैं 45,600 वाले पुट बायर्स हैं जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे, जो एक वीक का या फिर 4-5 दिन का व्यू लेके बैठे हैं, वो 45,600 पे अपना पोजीशन पुट बाइंग करके बैठे होंगे। तो आप अब पुट बाइंग में जाएंगे। 45 के नीचे प्राइस आया, यू विल गो इन पुट बाइंग। अब देखो प्राइस होता क्या करता है, प्राइस गैप अप ओपनिंग देता है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाता है और डोजी कैंडल बना के प्राइस ऊपर जाना चालू करता है और ये ऊपर जाना फंसाता है कॉल बायर्स को। 45,000 के ऊपर प्राइस निकला, न्यू कॉल बायर्स आएंगे, थोड़ा दूर प्राइस ऊपर गया और फिर बहुत बड़ा फॉल दे दिया फंसा के। बिकॉज आपको किसी ना किसी को फंसाना पड़ेगा अगर किसी को पैसा कमाना है। तो अगर पुट बायर्स को पैसा कमाना है तो कॉल बायर्स को पैसा कमाना पड़ेगा। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मेरा तो क्लियर था भाई, अब हम 45 के नीचे आ चुके हैं। 45 पे जितने कॉल बायर्स थे वो निकल चुके हैं, पुट बायर्स बैठे हुए हैं मार्केट में और मैं खोजूंगा पुट बाइंग का अपना जितना भी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले। अब मुझसे आज क्या गलती हुई और क्या मैंने सही किया। एक तो सही मेरा व्यू ठीक था कि मार्केट गिरेगा, मार्केट को नीचे ही जाना है और पुट बाइंग में पैसा बनेगा, ये मेरे को जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था। मार्केट 5 मिनट पे यहाँ पे ऐसे खोलता है और फिर ये बनते ही 45 के नीचे में मैंने एक लॉट बाई किया, यहाँ पे एक लॉट बाई किया बिकॉज मैं स्टेप टू स्टेप बाइंग करने वाला था। एक लॉट मैंने यहाँ पे बाइंग किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि 45 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, 45,000 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा और प्राइस यहीं से नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये रेड कैंडल भी बना इसलिए मुझे लग रहा था इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, प्राइस यहीं से नीचे आएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ऊपर निकला प्राइस, कॉल बायर्स यहाँ पे आएंगे और फिर प्राइस ये ऊपर निकलते गया और फिर प्राइस ने ये रेड कैंडल फॉर्म किया। अब देखो यहाँ पे किस तरीके का इवनिंग स्टार पैटर्न बना है। इस पे मैंने एक और लॉट बाय किया, 2 लॉट मैंने बाय कर लिया, फिर भी प्राइस ऊपर निकला, इट मीन्स और कॉल बायर्स आए होंगे। तो 45 के ऊपर जैसे जैसे प्राइस निकलेगा कॉल बायर्स आते जाएंगे, फिर वहीं से प्राइस ने एक अच्छा खासा मूव दिया। मेरा प्रॉब्लम क्या था, मेरे को यहाँ पे नहीं करना चाहिए था बाइंग, यहाँ पे बाइंग ठीक था और एक बाइंग यहाँ करना चाहिए था, पुट बाइंग। मैंने जो यहाँ पे किया ये मेरी गलती थी क्योंकि मुझे लग रहा था 45 के ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, पर मुझे सोचना चाहिए था प्राइस जाएगा कॉल बायर्स को बुलाने के लिए, उनको फंसाने के लिए। तो प्राइस ऊपर गया और फिर पूरा नीचे आ गया। वैसे तो मैं प्रॉफिट में निकला, मेरा प्रॉफिट बना बिकॉज आई एग्जिटेड हियर, मैंने यहाँ पे एग्जिट मारा है इस कैंडल पे, मैंने पूरा यहाँ पे पुट बाइंग किया है, इस पूरे ग्रीन जितने भी कैंडल्स बने इनमें पुट बाइंग किया और प्राइस फिर नीचे आया और यहाँ पे मैंने एग्जिट मारा है। पैसा तो मेरा बना, व्यू तो मेरा क्लियर था कि मार्केट नीचे जाएगा बिकॉज 45 को मार्केट ब्रेक कर चुका है, डाउन साइड नीचे की तरफ 45,000 को ब्रेक कर चुका है मार्केट। सारे कॉल बायर्स निकल चुके हैं, पुट बायर्स बैठे हुए हैं और जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है कॉल बायर्स एंट्री लेंगे और कॉल बायर्स एंट्री लेंगे, उनको फंसा के मार्केट नीचे आ जाएगा। सो इस तरीके से आपको व्यू बनाना होता है, आपको समझना पड़ता है कि अभी मार्केट में कौन भारी है, कॉल बायर्स के पुट बायर्स, कौन मार्केट में हैवी क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। देखो कुछ दिन आपको एसएल देना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे 5 तारीख को आपको एसएल लेना है, इस दिन अगर आप मार्केट से फाइट करोगे तो आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, आप फालतू में ज़्यादा पैसा मार्केट को दे दोगे और इस दिन बेकार होगा तो अगले दिन प्रॉफिट करोगे तो प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिटेबल नहीं बना पाएगा। इस दिन अगर आप 10,000 का लॉस कर दो और इस दिन 5,000 का प्रॉफिट बनाओ तो क्या फ़ायदा। अगर आप उस दिन 4,000 का लॉस लेते और इस दिन 5,000 का प्रॉफिट बनाते तो 1,000 नेट प्रॉफिट में आप रहते। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, जिस दिन लॉस लेना है उस दिन लेना है, उस दिन मार्केट से फाइट नहीं करना है। यही तो हमें सीखना है कि लॉस किस तरीके से मैं ले लूँ। बाकी व्यू बनाना तो आप सीख गए होंगे कि किस तरीके से व्यू बनाया। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो देखो ये किस तरीके का फॉर्मेशन था, एक रेड बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ 45,000 का ब्रेकडाउन करके। तो व्यू रखना कि कॉल साइड में हम बड़ा लंबा ट्रेड बनाएंगे, एक डायरेक्शन पकड़ेंगे तो नहीं पकड़ पाओगे आप। अगर आपको डायरेक्शन पकड़ना है तो आपको समझना पड़ेगा कि किस साइड में कौन हैवी है। यहीं से प्राइस पुट बाइंग के लिए तैयार हो रहा था, यहीं से यहाँ पे पुट बायर्स बैठे होंगे, फिर इस मूव में पुट बायर्स बैठे होंगे, ये जो मूव आया है
इस मूव में पुट बायर आए, इस मूव में पुट बायर आए, इस मूव में कॉल बाइंग आए वाले आएंगे जो कि फंस गए, इस मूव में कॉल बाइंग वाले आए होंगे जो फंस गए, और इस मूव में भी पुट बायर्स आ चुके हैं। सो अभी मार्केट केवल सेलिंग के लिए है, पुट बाइंग के लिए है। सो इस तरीके से आप मार्केट में अपना व्यू बना सकते हो और ट्रेड ले सकते हो। हर ट्रेड आपका सही नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 10 ट्रेड लोगे तो हो सकता है 3 या 4 ट्रेड आपके गलत जाएं, पर उन 3 और 4 ट्रेड में आप लॉस लेना सीख जाओ, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। हम उन्हीं 4 ट्रेड में लॉस लेना नहीं सीख पाते, इसीलिए हम प्रॉफिटेबल नहीं होते। मैं 6 दिन तो पैसा बनाऊंगा, पर उस 4 दिन इतना लॉस कर दूंगा कि उस 6 दिन से ज़्यादा मेरा लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो आपको लॉस लेना सीखना है। बाकी आपको ये समझना है कि क्या साइकोलॉजी है मार्केट का। 45,000 के नीचे आते ही सारे बायर्स निकलेंगे, सारे बायर्स निकलेंगे, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, पोजीशन काटेंगे, तो पुट बायर्स हैवी हो जाएंगे मार्केट में। तो एक डायरेक्शन आपको पुट बाइंग में ही मिलेगा। सो इस तरीके से आप व्यू बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम का है, आपको समझ में आया कुछ कि मैं किस तरीके से मार्केट को समझता हूँ, किस तरीके से अपने व्यूज़ को बनाता हूँ, एक लेवल डिसाइड करना कि कहाँ पे लोग बाहर निकल सकते हैं, कहाँ पे लोग एंट्री ले सकते हैं, और वो लेवल था 45,000 का लेवल। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दूसरा, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दिल की बातों को कमेंट में लिख के बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।